हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से गाइज हम जनरल नॉलेज की जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने जीके की सीरीज कराई थी जिसमें मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस जो है कवर अप करे थे, लेकिन इस सीरीज में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं किसी भी मीडिया एंट्रेंसेस में, स्पेशली आपके जो डीयू के एंट्रेंस होता है या फिर आपका जो आईपी यूनिवर्सिटी का होता है, आईआईएमसी का होता है, इन सब में जो है पूछा जा सकता है। ये जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो मीडिया एंट्रेंसेस होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वही क्वेश्चंस हम इसमें यूज़ उठाएंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और साथ ही जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस फास्टर इन। ऑप्शंस आर येलो लाइट, वाइट लाइट, रेड लाइट या फिर डार्कनेस। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है प्लांट्स में। प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट, वाटर और जो सॉइल होता है उसका इस्तेमाल करके, और जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं और इसी प्रोसेस को जो बोलते हैं फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस किस पार्ट, मतलब कौन सी लाइट में ज़्यादा फास्टर काम होता है? तो ऑप्शन है आपके येलो लाइट, वाइट लाइट, रेड लाइट या डार्कनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वाइट लाइट। वाइट लाइट क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस फास्टर इन वाइट लाइट बिकॉज वाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द कलर्स। वाइट लाइट जो होती है वो मिक्सचर होती है सभी कलर्स का, इसलिए फोटोसिंथेसिस जो होती है वो वाइट लाइट में करती है। और जो हमारी सनरेज होती है वो भी कहीं ना कहीं वाइट होती है, वाइट सनलाइट होती है। सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं प्लांट्स में। सेकेंड क्वेश्चन, विच कैपिटल कंट्री इज रॉन्गली मैच्ड। तो कौन सी कैपिटल और कंट्रीज जो है वो गलत मैच्ड है? ऑप्शन है आपके विंडहॉक नामिया, पोर्ट लुइस मॉरिशियस, ऑकलैंड न्यूजीलैंड या फिर बुकारेस्ट रोमानिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब जो गलत मैच हो रखा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑकलैंड न्यूजीलैंड। क्योंकि न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन, और यहाँ पर गलत दे रखा है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। बाकी के तीन जो ऑप्शन है वो सही है, आप उन्हें याद कर सकते हैं, और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। थर्ड क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा इन इंडिया अनवेल्ड। ऑप्शन है आपके पीलीभीत उत्तर प्रदेश, राजगीर बिहार, शिलोंग मेघालय, कोहिमा नागालैंड। तो सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजगीर बिहार। राजगीर बिहार में जो है सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू बुद्धा गौतम बुद्ध का जो है बनाया गया है। राजगीर वही प्लेस है जो मौर्यन एम्पायर की सबसे पहली कैपिटल हुआ करती थी। तो 25 नवंबर 2018 में बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने 70 फीट टॉल स्टैचू जो है बुद्धा का राजगीर इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बनवाया था। तो ये जो है सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है बुद्धा का इंडिया में। फोर्थ क्वेश्चन, टू विच कंट्री द ऑर्गेनाइजेशन स्वापो बिलोंग्ड, SWAPO बिलोंग्ड। ऑप्शन है आपके साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जैम्बिया या अंगोला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नामीबिया। तो स्वैपो क्या है? स्वैपो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक नेशनल लिबरेशन मूवमेंट जो है चला था ये आपका कहाँ पे? नामीबिया में। तो उसे क्या नाम दिया गया? स्वैपो। और ये कब फॉर्म हुआ था? 1960 में फॉर्म हुआ था। और ये गवर्निंग पार्टी है नामीबिया में सिंस अचीविंग इंडिपेंडेंस इन 1990। 1990 से ये गवर्निंग पार्टी के तौर पे काम कर रही है जब से नामीबिया को जो है इंडिपेंडेंस मिली है। फिफ्थ क्वेश्चन, द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा वॉज पेंटेड बाय। कॉमन क्वेश्चन है, अधिकतर सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी। ऑप्शन है आपके पैब्लो रिको पिकासो, लियोनार्डो द विंसी या मिशेल एंग्लो या फिर विंसेंट वैन गोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो दी विंसी। इन्होंने मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो बनाई थी। तो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा वॉज पेंटेड बाय लियोनार्डो दा विंसी हु वॉज एन इटालियन आर्टिस्ट। ये एक इटालियन आर्टिस्ट थे। और मोनालिसा इज द बेस्ट नोन, मोस्ट विजिटेड, द मोस्ट रिटन अबाउट एंड द मोस्ट संग अबाउट, द मोस्ट पैरोडाइड वर्क ऑफ आर्ट वर्ल्ड। मीन्स मोनालिसा जो है सबसे ज़्यादा जो है फेमस पेंटिंग है, एक लिखी हुई जो चीज़ है, जो मतलब एक तरीके की बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्ट है जो
बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में फेमस है मोनालिसा, और इसे किसने बनाया था? ये बनाया था लियोनार्डो दा विंसी ने। सिक्स्थ क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? ऑप्शंस आर अर्चना भार्गव, उषा अनंता सुब्रमण्यम, अरुंधति भट्टाचार्य या फिर शिखा शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, उषा अनंता सुब्रमण्यम। इन्हें जो है ये जो है पहली विमेन चेयरमैन है इंडियन बैंक एसोसिएशन की। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज इंस्टीट्यूटेड बाय द यूनेस्को? ऑप्शंस आर नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, कलिंग अवार्ड, अर्जुन अवार्ड या फिर द्रोणाचार्य अवार्ड। तो यूनेस्को की तरफ से कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कलिंग अवार्ड। कलिंग अवार्ड जो है वो यूनेस्को की तरफ से दिया जाता है। तो कलिंग प्राइज फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस इज एन अवार्ड गिवन बाय यूनेस्को for exceptional skill in presenting scientific ideas to lay people. It was created in 1952 following a donation from Biju Patnaik, founder president of Kaling Foundation Trust in India. Eighth question, late Ustad Nisar Hussain Khan earned distinction in which of the following field? Options are acting, vocal music, classical dance या फिर instrumental music। तो इनका जो करेक्ट आंसर है, किसमें इन्होंने महारत हासिल करी थी? ये एक संगीतकार थे, वोकल म्यूजिक में इन्होंने जो है महारत हासिल करी थी, डिस्टिंक्शन अर्न किया था किन्होंने? लेट उस्ताद निसार हुसैन खान ने। नाइन्थ, ये इसमें देख लेते हैं कहाँ के थे। ये थे रामपुर सहसवन घराना के। इन्होंने एक क्लासिकल वोकलिस्ट थे, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, और कौन से घराने के थे? रामपुर सहसवन घराने के थे। नाइन्थ क्वेश्चन, द फेमस बुक आनंद मठ वॉज ऑथर्ड बाय? ऑप्शंस आर सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो घोष। तो आनंद मठ जो है वो किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। तो आनंद मठ जो है वो एक बंगाली नॉवल है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। कब आई थी? 1882 में आई थी। और ये जो बुक है एक सन्यासी रेबेलियन पे जो है बेस्ड है, और ये कब की मतलब इट विच टुक प्लेस इन द लेट 18th सेंचुरी इन ईस्टर्न इंडिया। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एन एंटी फ्रीज फॉर द ऑटोमोबाइल इंजन्स? ऑप्शंस आर प्रोपाइल अल्कोहल, इथेनॉल, मिथेनॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है वो एंटी फ्रीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है ऑटोमोबाइल इंजन्स में। तो ये एक तरीके का पॉलिस्टर फाइबर्स जो होते हैं उसमें भी ये बनाने में मदद करता है। तो जो पॉलिस्टर फाइबर्स जो बनते हैं, जो फाइबर शीट्स बनती हैं, उसमें भी इथाइलिन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही एक ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज का काम करता है। 11th question, where is the Central Food Technological Research Institute situated? ऑप्शंस आर मैसूर, करनाल, लखनऊ या बेंगलुरु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। तो कहाँ पर है आपका? ये है आपका मैसूर में। कब स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 21 अक्टूबर 1950 में। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। 11th क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ एन आई, ह्यूमन आई इज? आपने अगर 10th तक तो आई होप सबने ही फिजिक्स पढ़ी होगी, तो हमने उसमें जो ह्यूमन आई का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमें बताया गया था कि हम जब कोई चीज़ देखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो हमारे आँखों पे, हमारे रेटिना में कैसी फॉर्म होती है? तो वो फॉर्म होती है, ऑप्शन है आपके वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट या फिर रियल एंड इन्वर्टेड। तो जो हमें फॉर्म होती है वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारी आइज़ की रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है, जो हम देख रहे हैं वो रियल चीज़ दिखती है, लेकिन वो उल्टी फॉर्म होती है और हमें दिखती सीधी है, वो हमारे रेटिना पे उल्टी होती है। आपने अगर उसके रेज डायग्राम बनाए होंगे अपनी 10th क्लास में, देखे होंगे ह्यूमन आई के, तो आपने देखा होगा कि हम उसमें कैंडल होती है जो लेंस की एक तरफ रखी होती है और लेंस की दूसरी तरफ वही कैंडल हमें नीचे की तरफ दिखाई जाती है, लेकिन एक्चुअल में सेम होती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस होती है रेटिना पे जो फॉर्म होती है हमारे। 12th क्वेश्चन, द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन? ऑप्शंस आर 1964, 1976, 1980 या फिर 1982। तो एग्जिम बैंक कौन सा? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है हमारे इंडिया का। ये कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था आपका 1982 में। 1981 में इसका एक्ट आया था, जिसके बाद यह 1982 में से
फॉर्म किया गया था। ये एक प्राइमरी एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, एग्जिम बैंक। ये 1982 में फॉर्म हुआ था। और एक एक्ट लाया गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 में, जिसके बाद इसका फॉर्मेशन किया गया था। 13th क्वेश्चन, What was the name of the newspaper published by महात्मा गांधी in South Africa? साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? ऑप्शन है आपके, नेशनल हेराल्ड, लीडर, द इंडियन ओपिनियन या द पायनियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर जो है वो महात्मा गांधी ने फॉर्म किया था साउथ अफ्रीका में। तो महात्मा गांधी ने अफ्रीका में रहे थे, जब हमने महात्मा गांधी उस टाइम पे अफ्रीका में थे 1893 से 1914 तक। तो उस टाइम पे वहाँ पर उन्होंने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। जो नॉन वाइट पीपल थे उनको साथ इनजस्टिस हो रहा था, तो उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने जो है ये न्यूज़पेपर निकाला था, इंडियन ओपिनियन। वॉकर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ऑप्शंस आर गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन या टेबल टेनिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोल्फ। गोल्फ के साथ जो है एसोसिएटेड है आपका वॉकर कप। 15th, बमाको इज द कैपिटल ऑफ? बमाको किसकी कैपिटल है? ऑप्शन है आपके, नमीबिया, माली, जिम्बाब्वे या फिर क्यूबा। तो बमाको जो है वो आपकी माली की कैपिटल है। माली एक लैंडलॉक्ड कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, और इसकी कैपिटल है बमाको। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे जीके के। इसी तरीके की सीरीज हमारी चलेगी जीके की, और सारे ही क्वेश्चन जो भी मैं सीरीज में कराऊंगी A to Z सभी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम्स के लिए, जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। आपका अब IPU का एग्जाम होगा, एंट्रेंस होगा, DSG का एग्जाम एंट्रेंस होगा, ये सब आपके आने वाले सितंबर या फिर अक्टूबर के टाइम पर होंगे। तो आई होप हमारे पास अभी बहुत टाइम है, आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपडेट किया करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। थैंक यू सो मच।